एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट, डेट इज रियल एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। पिछले वीडियोस में हमने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट सीखा है, पर किसके लिए सीखा था? वन वेरिएबल के लिए सीखा था। वहाँ हमने देखा था कि जब भी हमें वन वेरिएबल के लिए बताना होता है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो हम क्या फाइंड करते थे? हम LHL फाइंड करते थे, RHL फाइंड करते थे। फिर हम देखते थे कि LHL और RHL अगर दोनों इक्वल है तो हम कह देते थे कि उस फंक्शन की लिमिट क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। ये वाला केस किसके लिए था? ये वन वेरिएबल के लिए था। अब टू वेरिएबल में अगर मुझे शो करना है कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? उसके लिए हमें डिफरेंट पाथ्स कंसीडर करके चलने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल के लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम LHL और RHL फाइंड करें। तो वहां हम क्या करते हैं? हम LHL और RHL फाइंड नहीं करते, वहां हम दो पाथ कंसीडर करके चलते हैं और उन दोनों पाथ पर लिमिट के वैल्यू निकालते हैं। अगर दोनों पाथ पर लिमिट की वैल्यू सेम आती है तो हम कह देते हैं कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और दोनों पाथ पर अगर लिमिट की वैल्यू डिफरेंट आएगी तो हम कह देंगे कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्योंकि साफ सी बात है, अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम किसी भी पाथ से पहुंचे, लिमिट तो वही रहनी चाहिए। लिमिट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे x और y ए बी को टेंड करें, हमारे फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट को टेंड करनी चाहिए। तब वो फंक्शन जो है किसी भी पाथ से होकर जाए, लिमिट तो वही रहनी चाहिए। इस वजह से यहाँ पर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में पाथ वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या कहते हैं। पहला रिजल्ट कहता है कि इफ अ फंक्शन fxy हैज अ लिमिट l, अगर किसी फंक्शन f ऑफ xy मतलब जहां दो वेरिएबल का फंक्शन है उसकी लिमिट अगर l आती है, चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, वो क्या रहेगी? सेम ही रहेगी अगर xy ab को किसी भी पाथ से अप्रोच करे। वही मैंने आपको बताया था कि xy ab को किसी भी पाथ से अप्रोच करे उसकी लिमिट क्या रहती है? सेम रहती है। तो हम कह देते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो रिजल्ट वन हमें एग्जिस्टेंस बता रहा है। रिजल्ट टू हमें बता रहा है कि कब एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो वही हमने लिखा है कि इफ अ फंक्शन हैज डिस्टिंक्ट लिमिट्स, अगर किसी फंक्शंस की अलग अलग लिमिट आती है, जैसे जैसे xy ab को टेंड करता है, तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मतलब कि अगर डिफरेंट पाथ्स पर डिफरेंट लिमिट्स आ रही है तो हम कह देंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब ये पाथ्स का क्या मतलब है और उन पाथ्स को कैसे अप्रोच करना है, ये हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, हमें यहाँ शो करना है कि इस फंक्शन जो कि टू वेरिएबल का फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। देखिए सबसे पहले तो जब भी आपके पास ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जहाँ हमें शो करना हो कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वहाँ आप सबसे पहला स्टेप फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का करेंगे। अगर फंक्शन वन वेरिएबल का है तो आप LHL RHL वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर फंक्शन टू वेरिएबल का है तो आज हम जो मैथड सीखने वाले वो मैथड आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। सबसे पहले आप फंक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए और अपने आप आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मैंने आपको अभी सिखाया कि जब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल आता है तो वहाँ हम पाथ वाला मेथड कंसीडर करते हैं। अब पाथ वाले मेथड से मेरा क्या मतलब है? मैंने अभी आपको कहा कि मुझे XY जो पॉइंट है उसे AB पॉइंट पर पहुंचना है। तो AB पॉइंट पर पहुंचने के लिए बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं AB पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि AB पॉइंट है कहाँ। अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे मेरी मंजिल पता होगी, तभी तो मैं अलग अलग रास्ते उस मंजिल के लिए निकाल सकती हूँ। तो मेरी मंजिल क्या है? मेरी मंजिल है ये 0 0 पॉइंट। मुझे कहाँ तक पहुँचना है? 0 0 पॉइंट तक पहुँचना है। अब आप मुझे बताइए कि 0 0 पॉइंट कार्टेशियन सिस्टम में कहाँ आता है? ओरिजिन। 0 0 पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन। ये रहा हमारा 0 0 पॉइंट। मुझे यहाँ तक पहुँचना है। अब यहाँ तक मुझे जो जो रास्ते पहुँचा सकते हैं वो सारे मेरे काम के। ठीक है, तो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन जो कि होती है y = mx, वो अगर मैं लाइन कंसीडर करूँ तो वो मुझे 0 0 तक पहुँचा रही है। इसी तरीके से एक और स्ट्रेट लाइन, वो भी मुझे 0 0 तक पहुंचा रही है। और सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं, ऐसे बहुत सारे पाथ हो सकते हैं जो मुझे 0 0 तक पहुंचा दे। जैसे कि पैराबोला, पैराबोला भी एक ऐसा पाथ होता है जो मुझे 0 0 तक पहुंचा देता है। तो मुझे वो सारे पाथ ढूंढने हैं जो मुझे 0 0 तक पहुंचा दे। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम यही है कि हमें वो पाथ ढूंढने हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दे। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ मुझे लाइन y = mx जो है वो मुझे 0 0 तक पहुंचा देगी। अब हमें क्या करना है? जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया एक पाथ जो कि है y = mx, फंक्शन में हमें y की जगह mx पुट करना है और फिर लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हम देखेंगे कि अगर दो अलग अलग पाथ्स पर अलग अलग लिमिट्स आती है तो हम कह देंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आइए इसे सॉल्व करते हैं।
अब देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि 0 0 तक हमें कौन सी लाइन पहुंचाती है। y इक्वल टू एम एक्स एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो हमें 0 0 तक पहुंचाती है। तो सबसे पहले मैंने यही किया, मैंने एक पाथ कंसीडर कर लिया y इक्वल टू एम एक्स, और मैंने ये कहा कि m की हर वैल्यू के लिए कुछ भी स्लोप हो इस लाइन की, उस हर वैल्यू के लिए ये पाथ मुझे कहाँ तक पहुँचाता है, ओरिजिन तक पहुँचा देता है। अब मैंने क्या कहा था कि जो भी हम पाथ कंसीडर करते हैं उसे फंक्शन में पुट कर देते। तो वही मैंने किया, y इक्वल टू एम एक्स को मैंने f ऑफ एक्स वाई में पुट कर दिया, जहां मैंने y की जगह क्या पुट कर दिया है, mx पुट कर दिया। ऑफ एक्स वाई हमें दे रखा था 2y अपॉन x, उसमें मैंने y की जगह क्या पुट कर दिया, mx पुट कर दिया। तो मुझे मिला 2mx अपॉन x, x से x कैंसिल हो गया। अब इसमें मैं लिमिट अप्लाई कर सकती हूँ, क्यों? क्योंकि अभी तक फंक्शन दो वेरिएबल में था। अब जैसे ही मैंने y की जगह mx पुट किया, फंक्शन किस में चेंज हो चुका है, एक वेरिएबल में चेंज हो चुका है, और एक वेरिएबल पर तो हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो वही मैंने किया कि x की लिमिट कहाँ टेंड कर रही है, 0 को टेंड कर रही है। हमने देखा ना x कहाँ जा रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। तो यहाँ जहाँ भी फंक्शन में x होगा वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। बट हमने देखा कि फंक्शन में तो x बचा ही नहीं है, फंक्शन में क्या बचा है, 2m, तो इस पर लिमिट अप्लाई होगी ही नहीं, और आंसर क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा। अब यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से ये पता चलता है कि हमारी लिमिट की जो वैल्यू आई है वो किस पे डिपेंड कर रही है, m पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे मैं m को अलग अलग लेती हूँ, जैसे अभी तो मैंने जनरलाइज्ड y इक्वल टू mx लाइन ले ली, लेकिन अगर मैं y इक्वल टू m1 x एक लाइन लेती, या फिर मैं y इक्वल टू m2x, ये दो पाथ में कंसीडर करके चलती, तो इसके लिए मुझे लिमिट क्या मिलती, जैसे इसके लिए 2m मिली तो इसके लिए क्या मिलती, 2m1 मिलती। सिमिलरली इसके लिए क्या मिलती, 2m2 मिलती। और हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही लिमिट्स क्या है, अलग अलग है। अभी मैंने आपको रिजल्ट 2 में बताया था कि अगर हम दो डिफरेंट पाथ कंसीडर करते हैं और उन पर दो डिफरेंट लिमिट्स मिलती है तो हम कह देते हैं कि फंक्शन के लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ यही तो हो रहा है कि हमने दो डिफरेंट पाथ लिए तो उन पर हमें दो डिफरेंट लिमिट्स मिल रही है, तो हम कह देंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। किस पॉइंट पर, 0 0 पॉइंट पर। सो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल क्लियर होगा। अब इसे कंक्लूड कैसे करना है वो देखते हैं। अब देखिए, अभी जो मैंने आपको बात समझाई थी उसी को हमने लैंग्वेज में लिखा है। क्या लिखा है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिमिट किस पर डिपेंड कर रही है, m पर डिपेंड कर रही है। सो हेयर द लिमिट डिपेंड्स ऑन m, Hence if we take two straight lines, अगर हम दो स्ट्रेट लाइन्स लेते हैं जो कि है y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x, जहाँ m1 और m2 इक्वल नहीं है तो हमें दो डिफरेंट लिमिट्स मिलेगी जो कि होगी 2m1 और 2m2। और हम ये जानते हैं कि 2m1 और 2m2 इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट 0 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल एकदम क्लियर होगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सिमिलर पैटर्न का एग्जाम्पल है, बस फंक्शन चेंज कर दिया है। यहाँ भी हमें यही शो करना है कि इस फंक्शन की लिमिट 0 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक पाथ कंसीडर करके चलेंगे। हमें पता है 0 0 पर हमें y इक्वल टू mx लाइन पहुँचा देती है, तो मैंने क्या किया, y इक्वल टू mx पाथ कंसीडर किया क्योंकि वो हमें 0 0 तक ले जाएगी। अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, y इक्वल टू mx जो है वो हम फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो फंक्शन हमारा दे रखा था x स्क्वायर y अपॉन x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। इसमें मैंने क्या किया, इसमें y की जगह मैंने mx पुट कर दिया। जैसे ही मैंने y की जगह mx पुट किया, ये फंक्शन ऐसे चेंज हो गया। अब ये फंक्शन किस में चेंज हो चुका है, वन वेरिएबल में चेंज हो गया, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, f ऑफ x लिख दिया। अब जैसे ही मैं कॉमन लेकर और फिर लिमिट अप्लाई करूंगी x टेंडिंग टू 0, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। जैसे ही हम x की जगह 0 पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, 0 में। अब देखिए लास्ट एग्जांपल में क्या हो रहा था, लास्ट एग्जांपल में हमारे पास लिमिट आ रही थी 2m जो कि m पर डिपेंड कर रही थी। इसलिए हमने कहा था कि अगर हम y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x दो पाथ लेते हैं तो उस पर हमें डिफरेंट लिमिट्स मिलेगी। बट यहाँ तो अगर मैं कोई भी पाथ लूँ, y इक्वल टू m1x m2x m3x कुछ भी लूँ, पर सबके लिए लिमिट तो क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी, क्योंकि ये m पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि सारे पाथ पर 0 आ रही है। हमें एक और पाथ लेकर इसे चेक करना पड़ेगा, क्या उस पाथ पर भी इसकी लिमिट 0 ही आ रही है या कुछ और आ रही है। इसलिए अब हम दूसरा पाथ कंसीडर करेंगे। अब दूसरा पाथ क्या कंसीडर करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि लाइन तो हमें 0 0 तक पहुँचाती है, पैराबोला भी हमें 0 0 तक पहुंचाता है। तो दूसरा पाथ में क्या कंसीडर करूंगी, पैराबोला कंसीडर करूंगी। अब पैराबोला भी कौन सा कंसीडर करना है वो आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको क्वेश्चन से ही आइडेंटिफाई करना है। कैसे, आइए देखते हैं।
अब देखिए दूसरा पाथ मैंने क्या कंसीडर किया, पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने यही पैराबोला कंसीडर क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं y की जगह एक्स स्क्वायर पुट करती हूँ तो मुझे यहाँ ऊपर भी x की पावर 4 मिल जाएगा और नीचे भी दोनों तरफ x की पावर 4 मिल जाएगा। नीचे से x की पावर 4 कॉमन आके दोनों तरफ कैंसिल होके मुझे सिंप्लीफाइड लिमिट मिल जाएगी। आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। और सबसे मेन बात, आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। इस वजह से मैंने क्या किया, y की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। जैसे ही मैंने y की जगह एक्स स्क्वायर पुट किया और फिर फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करी x टेंडिंग टू 0, मुझे क्या आंसर मिला, मुझे आंसर मिला हाफ। अभी हमने देखा जब हमने y इक्वल टू mx लाइन कंसीडर करी थी तो मुझे लिमिट मिल रही थी 0, और जब मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला कंसीडर किया तो मुझे लिमिट मिल रही है हाफ। तो सेकेंड रिजल्ट अप्लाई हो गया। वहाँ हमने क्या कहा था, अगर दो डिफरेंट पाथ्स पर दो डिफरेंट लिमिट्स मिलती है तो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो वही बात यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कि हमने जब दो डिफरेंट पाथ्स लिए तो हमें दो डिफरेंट लिमिट्स मिल रही है, तो हम कह देंगे कि इस फंक्शन की लिमिट 0 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो कंक्लूड कैसे करेंगे, कंक्लूड ऐसे ही करेंगे, हियर इफ वी टेक टू डिफरेंट पाथ्स देन वी ऑब्टेन टू डिफरेंट लिमिट्स, दैट इज 0 and 1/2. Hence we can say that the limit of this function does not exist at 0 0. ओके, आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल्स एकदम क्लियर होंगे। आइए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, यहाँ बस फंक्शन चेंज हो गया है, बाकी हमें वही काम करना है। यहाँ भी हमें यही शो करना है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है 0 0 पॉइंट पर। बस फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स वाई क्यूब अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स पाथ कंसीडर करेंगे और उस पर लिमिट फाइंड करेंगे। वही मैंने किया, सबसे पहले y इक्वल टू एम एक्स पाथ कंसीडर किया, फंक्शन में y की जगह एम एक्स पुट किया, लिमिट निकाली और मुझे लिमिट क्या मिली, लास्ट क्वेश्चन की तरह 0 मिली। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कंक्लूड नहीं कर सकते इस बात को कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इस वजह से मुझे एक और पाथ लेना पड़ेगा। अब देखिए अगर लास्ट क्वेश्चन की तरह मैं इस क्वेश्चन में भी सेकंड पाथ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कंसीडर करती हूँ तो मेरा काम नहीं बनेगा। इस वजह से मैंने आपको कहा था कि सेकंड पाथ आपको इस तरीके से कंसीडर करना होता है कि आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास ऊपर भी आ गया था x की पावर 4 और नीचे भी x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 आ गया था, तो लिमिट अप्लाई करते इसका आंसर हाफ आ गया था। अब उसी तरीके से इस क्वेश्चन में अगर मुझे सेकंड पाथ कंसीडर करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसमें x की जगह y क्यूब पुट कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ, मैं x की जगह y क्यूब पुट कर सकती हूँ। जैसे ही मैं x की जगह y क्यूब पुट करूंगी तो ऊपर मुझे y की पावर 6 मिल जाएगा, नीचे भी दोनों तरफ y की पावर 6 मिल जाएगा और वहां से पिछले क्वेश्चन की तरह लिमिट क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। तो आगे का काम आप खुद करेंगे। वहां आपको कौन सा बात कंसीडर करके चलना है, x इक्वल टू वाई क्यूब बात कंसीडर करके चलना है और आप देखेंगे कि लिमिट क्या आएगी, हाफ आएगी। तो आप कह देंगे कि जब y इक्वल टू एम एक्स लेकर चले तब तो लिमिट 0 आ रही थी, x इक्वल टू वाई क्यूब लेकर चले तब लिमिट हाफ आ रही है। इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके, आई होप आपको ये तीनों एग्जांपल्स एकदम क्लियर होंगे। फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पीडीएफ शेयर करी है जहां पर इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइडेड है, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब 2-3 एग्जांपल्स और बचे हैं जिसे हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। उसी के साथ हमारा लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।